हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। हमने कल जाते जाते एक बात कहा था कि अगर हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो पूरी की पूरी इलास्टिसिटी बिना स्ट्रेस और स्ट्रेन के अधूरा है। हमने कल एक बात और कहा था कि हुक्स लॉ के बारे में। अगर हमें हुक्स लॉ को समझना है तो हुक्स लॉ को समझने के लिए भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हुक्स लॉ बेस्ड ही होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। हम कल एक छोटा सा एग्जाम्पल पेश किया था, तो उसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। वो समझने में ज़्यादा अच्छा होगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम मान लिए कि ये एक वायर है। अच्छा, एक बात और जानते रहेंगे हम कि यहाँ जो भी हम वायर कंसिडर करेंगे वो इलास्टिक वायर होगी। इलास्टिक बॉडी के बारे में ही बात करेंगे। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है किसी इलास्टिक बॉडी की जिसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो समझते हैं कि अगर मैं मान लूं कि ये हमारा कोई एक वायर है और इस वायर का लेंथ कैपिटल एल है। मैंने मान लिया कि ये जो वायर है इसमें इसके जो नंबर, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड हैं, लाइक दिस। जब हम इस वायर पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो वायर होती है उस वायर में एलोंगेशन प्रोड्यूस होती है। मैंने माना कि इस वायर की जो पहले लेंथ एल थी, अब अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वायर के लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि वो जो लेंथ है वो लेंथ डेल्टा एल है और कैपिटल एल क्या था, ये इसका ओरिजिनल लेंथ था। अब आप एक चीज और देखिए। चलिए, मैं इसको ये मान लेता हूं कि ये किसी सीलिंग से अटैच्ड है या फिक्स। मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे इसको हमने अटैच करके रखा हुआ, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स दिया। फोर्स, ये जो फोर्स है ये फोर्स आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग। तो इसमें कुछ अलग क्या देख पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे फोर्स दिया आप एक चीज देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल का जो स्पेसिंग है, मॉलिक्यूल की स्पेसिंग तो चेंज नहीं होगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक लेयर में स्प्लिट करें तो मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होती है वो शिफ्ट होती है। अब वो लेयर शिफ्ट कैसे होगी, किधर की तरफ होगी और क्यों होगी, उस पर हम बात करते हैं। हमने मान लिया कि ये मॉलिक्यूल्स में जो हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स की वजह से ये हम देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो लेयर है वो शिफ्ट कर रहा है। अगर हम इसको स्प्लिट करें लेयर में, अगर हम इसको से लेयर की बात करें, हर एक लेयर की बात करें, तो क्या हुआ, आप अगर कंपेयर करेंगे कि इस वाले वायर में जिस पे हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया था, जिसका ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल था, और दूसरे वाले फिगर में अगर हम ऑब्जर्व करें जहां पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, और इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसमें जो लेंथ इलोंग्ड कर गया, इसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट डेल्टा एल का आया है, तो उसमें आप एक और तरह का चेंज देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जो लेयर है, वो मॉलिक्यूल्स का लेयर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है। जब मॉलिक्यूल्स का लेयर ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी तो क्या होगा, एक चीज और अगर आप देखेंगे, अगर हम इस डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाएं, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो होगा क्या, आप देखोगे कि जैसे ही आप इधर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे ये ऊपर की ओर खींचेगा। मतलब ये वायर अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने की पूरी कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि ये जो लेयर्स होंगे ये लेयर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ये लेयर्स ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे। तो जो फोर्स यहाँ पे सेटअप हो रही है
उस फोर्स को, यहाँ पे जो फोर्स सेटअप हो रही बॉडी के अंदर, इसे बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। इसे हम कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और हम साथ में समझ लेते हैं कि हमने इसे किसी सेलिंग से अटैच किया हुआ है। जब हमने इसे सेलिंग से अटैच किया है तो ये भी क्या करेगा, ये भी इसे ऊपर की ओर ही खींचने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा ना होता तो ज़्यादा ही डिफॉर्म कर जाता। इसलिए इसका जो नेचर है ये तो ऊपर खींचेगा ही, ये प्रॉपर्टी है इस बॉडी का ये। और साथ में ये जो सेलिंग है जहां से हमने इसको फिक्स कर रखा है, ये भी इसको ऊपर की ओर खींचने की ही कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला चीज़ क्या, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स एसोसिएट कर जाएगा हमारा इस ट्रेस के साथ। और यहाँ जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो लेंथ इसका इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, ये जो चीजें हैं ये आपका एसोसिएट कर जाएगा आपका इस ट्रेन के साथ। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक बार रिकॉल करते हैं शुरू से। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं। इस वायर का लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है। इसको हमने इसकी अपर सरफेस को या अपर एंड्स को हमने कहीं से फिक्स कर दिया, ठीक है। सेकंड वाले फिगर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकंड वाले फिगर में हम यहाँ पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम में कोई चेंजिंग आने वाला है नहीं। जितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल यहाँ होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी होंगे। तो होगा क्या, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, मॉलिक्यूल्स की लेयर शिफ्ट करेगा। क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वैसे ही हैं, मतलब, लेकिन इसका जो लेयर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर ये जो वायर है ये अपने वर्जिनल स्टेट में जाने की पूरी कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे हटाएंगे, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर सेटअप हुआ है, तो वो तुरंत ऊपर चला जाएगा और वो अपने वर्जिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम एसोसिएट करते हैं स्ट्रेस के साथ। और ये जो हमारा लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, इसका लेंथ का डायमेंशन चेंज हुआ है, दैट मीन्स लेंथ चेंज हो गई है, इसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। इसे हम हिंदी में बोलते हैं तो विकृति, और स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं फीवर। रिस्टोरिंग फोर्स को बोलते हैं प्रत्यानयन बल, और डिफॉर्मिंग फोर्स को हिंदी में बोलते हैं विरूपक बल। ये है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स अलग अलग हैं। स्ट्रेस को भी बांटा गया है कुछ सम काइंड्स में, और स्ट्रेन को भी बांटा गया है। आप यहाँ पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस है क्या एक्चुअली, और स्ट्रेन क्या है। तो हम लेंथ में जो इंक्रीमेंट के साथ चल रहे हैं तो हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेस को समझने की थोड़ा सा और भी अच्छे से कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली क्या है। स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या प्रत्यानयन बल कह सकते हैं इसे। प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो आपका वायर है, ये वायर ऊपर की ओर पुनः खींचेगी, मतलब फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही यह अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस को हम बोल सकते हैं कि फोर्स पर, बट फोर्स को एक और तरीके से कह सकते हैं, किस तरह का फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स।
restoring force per unit एरिया। स्ट्रेन की बात क्या करेंगे? स्ट्रेन किसे कहेंगे हम? स्ट्रेन क्या हो सकती है? स्ट्रेस तो है आपका रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या इसे हम एक और शब्दों में कह सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया, या इंटरनल रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया, कुछ भी कह सकते हैं। सारी बातें स्ट्रेस के साथ ही एसोसिएट करेगी। स्ट्रेन क्या हो सकता है? स्ट्रेन हो सकती है कि डायमेंशन में चेंज कितना हुआ है और उसका वर्जिनल डायमेंशन क्या था। इसके बेस पे ये अलग अलग तरह का हो सकता है, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन को हम बोलेंगे कि इट इज द रेशियो of change in dimension to the original dimension। ये हमारा स्ट्रेस है जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में लगती है, और स्ट्रेन है एक रेशियो होती है। रेशियो किस चीज़ का होता है? रेशियो होता है कि स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द वर्जिनल डायमेंशन। डायमेंशन में चेंज हुई तो कितना चेंज हुआ, उसका वर्जिनल डायमेंशन क्या था, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। एक चीज़ और लगे हाथ हम समझ लेते हैं कि किस तरह से होती है। देखिए, जिस तरह का फोर्स लगेगा, जिस तरह की बॉडी होगी, तो बॉडीज़ की शेप एंड साइज़ के बेस पे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आज स्ट्रेस और स्ट्रेन तक रहेंगे, और स्ट्रेस के टाइप्स और स्ट्रेन के टाइप्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स के बारे में, और ये किस तरह से काम करता है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।